कबूतर और चींटी। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चींटी रहती थी। एक दिन वो खाने की खोज में डाली पर घूम रही थी। अचानक वो चींटी पैर फिसलकर डाली से नीचे पानी में गिर गई और बहने लगी। बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। एक कबूतर ने चींटी को बहते और चिल्लाते हुए देखा। उसने चींटी की मदद करने का फैसला किया। चींटी की सहायता के लिए उसने एक पत्ता तोड़कर पानी में फेंका। उस पत्ते पर चढ़कर चींटी किनारे पर आ गई। चींटी ने देखा कि कबूतर ने उसकी सहायता की है, तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो पेड़ पर चढ़ी। पेड़ पर चढ़कर चींटी कबूतर के पास पहुंची। उसने कबूतर से कहा, धन्यवाद, आज तुमने मेरी जान बचाई। ऐसा मत कहो, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारे आभारी हूँ। भविष्य में अगर तुम्हें कोई मदद लगे तो मुझे जरूर याद करना। जरूर याद करूंगा। आज मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त जो दिया। और खुशी खुशी दोनों अपने रास्ते चले गए। इन दोनों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब चींटी अपना खाना लेकर अपने घर जा रही थी, अचानक उसके सामने दो पैर आ गए। उसने हैरान होकर ऊपर देखा। वहां एक शिकारी खड़ा था और उसके हाथों में धनुष और तीर था। चींटी ने देखा कि वो शिकारी किसी पर ध्यान से निशाना बांध रहा था। उसने तीर की दिशा में देखा तो वहां उसका दोस्त कबूतर था। उसने तुरंत कुछ विचार किया और कबूतर को बचाने का फैसला किया। उसी क्षण उसने शिकारी के पैर को जोर से काट लिया। शिकारी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। शिकारी की एकाग्रता भंग होने के कारण उसका तीर गलत दिशा में चला गया। कबूतर सावधान होकर उड़ गया। कुछ देर बाद कबूतर चींटी से मिला। उसने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। तो दोस्त होने के नाते ये मेरा भी कर्तव्य है। मैं पहले ये सोच रहा था कि इतनी छोटी सी चींटी मेरी मदद कैसे करेगी, लेकिन मैं गलत था। आज तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। उस दिन से दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए और खुशी से जीवन बिताने लगे। संकट में मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। चालाक लोमड़ी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था। एक दिन वो जंगल में खाने की खोज में निकल पड़ा। घूमते घूमते उसने एक हाथी का मृत शरीर देखा। भोजन मिलने की खुशी में वो हाथी के पास गया। अपने दांतों से उसने हाथी को चीरने की कोशिश की, पर हाथी की चमड़ी बहुत सख्त और मोटी थी, इसीलिए उसे मांस खाने में सफलता नहीं मिली। थक कर लोमड़ी उस हाथी के पास बैठ गया। अब क्या करूं? अचानक उसे शेर की आवाज सुनाई दी। एक शेर उसकी तरफ ही आ रहा था। उसने बड़ी ही विनम्रता से शेर को कहा, आइए महाराज, मैं इस मृत हाथी की आप ही के लिए रखवाली कर रहा था। आइए भोजन कीजिए। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। मैं अपना शिकार खुद करता हूँ। मैं मृत जानवर को नहीं खाता, क्या तुम नहीं जानते? शेर वहां से चला गया। लोमड़ी बहुत खुश हुआ। शेर ने हाथी को जो नहीं खाया, पर लोमड़ी की समस्या तो अब भी वैसी ही थी। कुछ समय बाद एक बाघ गरजते हुए उस तरफ आ गया। लोमड़ी को खतरे का एहसास हुआ। इस बाघ के मन में हाथी को खाने का विचार आया तो कुछ करना होगा। बाघ के पास आते ही लोमड़ी ने घबराते हुए कहा, कृपया चले जाइए यहाँ से।
मैं शेर महाराज के शिकार की रखवाली कर रहा हूँ। वो नहाने गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बाघ यहाँ आए तो मैं उसे रोक के रखूं ताकि वो उसे मार डाले। उन्होंने जंगल के सारे बाघों को मारने की प्रतिज्ञा की है। वो आपको मार डालेंगे। भाग जाइए यहाँ से। ये सुनकर घबराकर बाघ वहां से भाग गया। बाघ के वहां से भाग जाने के बाद एक चीता वहां आ पहुंचा। लोमड़ी को पता था कि उस चीते के तेज नाखून और दांत उसकी समस्या हल कर सकते हैं। लोमड़ी ने हंसते हंसते बड़े प्यार से चीते का स्वागत किया। अरे आओ दोस्त, बहुत दिनों के बाद। कहाँ थे इतने दिन? अरे बहुत थके और भूखे लग रहे हो। आओ आओ आओ, इस हाथी का थोड़ा सा मांस खा लो। देखो, ये शेर का शिकार है। वो नहाने गया है। मैं तो सिर्फ पहरा दे रहा हूँ। खाओ खाओ, आराम से खाओ। बाप रे, मैं शेर के शिकार को कैसे खा सकता हूँ? मुझे मरना है क्या? अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे सीधा स्वर्ग पहुंचा देगा। तुम चिंता न करो मेरे दोस्त, मैं इस तरफ बराबर ध्यान देता हूँ। शेर के आते ही मैं तुम्हें सूचना दूंगा, तब तुम आसानी से यहाँ से भाग जाना। इस मौके के लिए भूखे चीते ने लोमड़ी को धन्यवाद दिए और हाथी के मांस पर टूट पड़ा। लोमड़ी देख रहा था। जैसे ही चीते ने ऊपर की चमड़ी को चीर दिया, लोमड़ी जोर से चिल्लाया, सावधान, भागो! अरे शेर आ रहा है। अगले ही क्षण चीता हाथी को छोड़कर बिजली की रफ्तार से वहां से भाग गया। चालाक लोमड़ी बहुत खुश हुआ। हंसकर वो हाथी का मांस खाने में जुट गया। अब सारा मांस उसका था। होशियारी से विजय प्राप्त होती है। कौवा और सांप। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। उस घोंसले में कौवे ने अंडे डाले थे। एक दिन कौवे को भूख लगी थी, इसीलिए वो खाने की खोज में निकल पड़ा। उसी समय सांप अपने बिल से निकला और धीरे से पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप घोंसले के पास पहुंचा। अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आया। कुछ घंटों बाद कौवा अपने घोंसले के पास लौटा। उसने देखा कि कोई उसके अंडों को खा चुका था। कौवा बहुत उदास हो गया। हाय, किसने मेरे अंडे चुराए होंगे? इस चोर को तो पकड़ना ही होगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले। इस बार कौवा वहीं पर छिप गया। उसे चोर को जो पकड़ना था। कुछ समय बाद नीचे रहने वाला सांप फिर से वहां आया और कौवे के अंडे खाने लगा। कौवे ने चोर को पकड़ लिया। वो बाहर निकला। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे अंडे खाते हो? कौन है? अरे तो तुम यही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी करतूत पर। मैं क्यों शर्माऊं? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे अंडों को निगल गया। अगर दोबारा मेरे अंडों की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हें जो करना है कर लो। कौवा बहुत उदास हो गया। उसी समय उसका दोस्त लोमड़ी वहां से गुजर रहा था। कौवा पेड़ से उतरकर अपने दोस्त के पास आया और रोने लगा। अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरे वो चालाक सांप मेरे सारे अंडे खा गया। मैं उसे मारना चाहता हूँ पर क्या करूँ? अकेला हूँ। रो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, क्या करना है? देखो प्यारे दोस्त, तुम इस देश की राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास जाओ। हाँ। वो नहाने से पहले गले का हार उतारकर किनारे पे रखती है। हाँ। उस समय तुम वो हार लेकर आओ और उस सांप के बिल में डाल दो।
अरे क्या हार सांप के बिल में डाल दूं? अरे पर उससे क्या होगा? अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और फिर नतीजा देखो। कौवा उड़कर राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास गया। वो हार लेकर उड़ने लगा। राजकुमारी ने देखा और वो चिल्लाने लगी। सारे नौकर सावधान हो गए और कौवे का पीछा करने लगे। सांप के बिल में हार डालकर कौवा वहां से उड़ गया। आवाज सुनकर अनजान सांप ने बिल के बाहर झांक कर देखा। हार उसके गले में पड़ा था। हार देखकर राजकुमारी के सारे नौकर सांप पर टूट पड़े और उसे मार डाला। सांप के गले का हार लेकर वे लोग वापस चले गए। ये देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसकी मुश्किल दूर हो गई थी। धन्यवाद दोस्त, तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। बिना कोई डर के कौवा अंडे डालने लगा और खुशी से जीने लगा। दोस्ती की पहचान मुसीबत में होती है। मूर्ख गधा। किसी समय की बात है, जंगल का राजा शेर एक हाथी के साथ लड़ाई के दौरान बुरी तरह घायल हुआ। घायल शेर शिकार नहीं कर पा रहा था और भूखा रहने लगा। शेर का मंत्री एक चतुर लोमड़ी था। शेर के शिकार न करने के कारण लोमड़ी को भी भूखा रहना पड़ता था। एक दिन, महाराज, हम दोनों भूखे हैं। आप तो शिकार नहीं कर पा रहे। अगर कुछ दिन ऐसा ही चला तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। तुम तो जानते हो मंत्री, इस घायल शरीर से मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा करो, कैसे भी फुसलाकर किसी जानवर को यहाँ ले आओ। यहाँ मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ, तब हम जी भर के भोजन करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ महाराज। लोमड़ी वहां से किसी जानवर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर उसने एक मोटे गधे को देखा। लोमड़ी की आंखें चमक उठी। वो गधे के पास गया। कैसे हो दोस्त? बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। अरे तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए? क्या कहूँ दोस्त, देखो कैसे सिकुड़ गया हूँ। मेरा मालिक काम तो खूब करवाता है, पर मुझे खाने को इतना सा ही देता है। अरे रे 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 रे, मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। मेरे साथ जंगल क्यों नहीं चलते? हमारा राजा बहुत दयालु है। हाँ, और दरबार में एक मंत्री की जगह भी खाली है। तुम तो जंगल की शान बनोगे। हाँ सच? मगर मैं रहा गांव का पालतू जानवर। मैं भला जंगली जानवरों के बीच कैसे रह पाऊंगा? अरे चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। चलो तो सही। बेचारा गधा चतुर लोमड़ी की बातों में आकर जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। लोमड़ी गधे को सीधा शेर के पास ले गया। ऐसे मोटे गधे को देखकर शेर से रहा नहीं गया। गधा पूरी तरह पास आने से पहले ही उसने छलांग लगाई और गधे पे टूट पड़ा। शेर का निशाना चूक गया और डरकर गधा पलटा। जान बचा के गधा वहां से भाग निकला। शेर की जल्दबाजी के कारण एक अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी नाराज हो गया। शेर को भी दुख हुआ, लेकिन क्या करता। ये मेरी गलती है मंत्री, तुम जाकर फिर से उसे लाने की कोशिश करो। लोमड़ी फिर से गधे की खोज में निकला। गधे को मिलते ही लोमड़ी ने आश्चर्य व्यक्त किया। प्यारे दोस्त, क्या हुआ? तुम भाग क्यों गए? शेर महाराज तो बड़े खुश हुए थे, तुम्हारा स्वागत करने के लिए गले मिलना चाहते थे। मूर्ख गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। फिर से शेर से मिलने लोमड़ी के साथ चल पड़ा। इस बार शेर बहुत ही सावधान था। उसने गधे के पास आने का इंतजार किया और फिर एक जोर से छलांग लगाई। लोमड़ी और शेर खुश हुए और बेचारा गधा शेर का शिकार बन गया। शेर ने गधे को खाना शुरू ही किया था, इतने में महाराज, मैं जानता हूँ आप बहुत भूखे हो, परंतु खाने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। शेर को ये विचार अच्छा लगा। बहुत दिनों से उसने स्नान भी नहीं किया था। शेर
स्नान करने नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही शेर वहां से चला गया, लोमड़ी ने झट से गधे के दिमाग को खा लिया। शेर वापस आया। उसने गधे के दिमाग को खोजना शुरू किया। शेर को गधे का दिमाग बहुत पसंद था। जब दिमाग नजर नहीं आया तो शेर ने दहाड़ लगाई। इसका दिमाग कहाँ है मंत्री? कहीं तुमने तो नहीं खाया? नहीं नहीं महाराज, मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूँ? आपको पता नहीं, गधों को तो दिमाग होता ही नहीं। अगर उसे दिमाग होता तो क्या एक बार छूटने के बाद वो यहाँ वापस आता? शेर ने लोमड़ी की बातों को सच समझा और खुशी से खाना खाया। दुश्मन की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। महान त्याग। एक घने जंगल में बंदरों की बड़ी झुंड रहती थी। वे सब प्रसन्नता से जी रहे थे और सब उनके राजा से भी खुश थे। एक दिन बंदरों के राजा ने सारे बंदरों को बुलाया। दोस्तों, हम इतने सालों से इस आम के पेड़ पर खुशी से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मेरा मन मुझे किसी संकट की सूचना दे रहा है। क्या महाराज? आज तक मनुष्य आम के फल का स्वाद नहीं जानता। एक बार वो इसका स्वाद चख ले तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज? एक उपाय है। आम वृक्षों की जो भी डाली नदी पर झुक रही हो, उन सबसे आम निकाल लो। बड़ी सावधानी के पश्चात भी एक रसीला आम नदी में गिर गया। एक मछुआरे को मछलियों के साथ फल भी नदी में मिला। अरे ये क्या है? शायद मेरा दोस्त इसे जानता हो। उसने अपने दोस्त को वो फल दिखाया। देखो, ये मुझे मछलियों के साथ नदी में मिला। मैंने इसे चख के देखा, बहुत स्वादिष्ट है ये। मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। मैं कहता हूँ इसे महाराज के पास ले जाओ। हाँ, शायद यही ठीक होगा। वो मछुआरा राजमहल की ओर निकल पड़ा। महाराज, ये फल मुझे नदी में मछलियों के साथ मिला। ये क्या है मंत्री? इसे आम्रफल कहते हैं महाराज। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। पर ये आम उगते कहाँ हैं? ये घने जंगलों में पेड़ों पर उगते हैं महाराज। ठीक है मंत्री, कल हम वहां जाएंगे। जाने की सारी तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल के लिए रवाना हो गए। जंगल में एकदम हल्ला मच गया। हैरान होकर सारे बंदर चिल्लाने लगे। ये आवाजें कैसी? बंदर है महाराज। सैनिकों से कहो, हम आज आम के साथ बंदर का मांस भी खाएंगे। सारे बंदर घबरा गए। सैनिक बंदरों का शिकार करने लगे। महाराज, उन्होंने हम पर हमला बोल दिया है, हमें बचाओ। अरे अरे, धीरज रखो, धीरज रखो, मुझे सोचने दो। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सभी जल्दी से नदी के पास वाले पेड़ पर पहुंचो। बचना चाहते हो तो जल्दी करो। जल्दी से उस लंबी लता का एक सिर उस पेड़ को बांधो और दूसरा मेरी कमर को। मैं नदी के पार जाकर डाली पकड़कर झूलता हूँ। बंदर राजा ने एक लंबी छलांग लगा के नदी के पार एक वृक्ष की डाली को पकड़ा। उसने देखा कि लता छोटी है, तो उसने डाली को पकड़कर झूलना शुरू किया। जल्दी करो, एक एक करके पार करो। बंदर एक एक करके पार करने लगे। जल्दी जल्दी, मैं थक गया हूँ, ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। झुंड में एक क्रूर बंदर खुद राजा बनना चाहता था। बस यही मौका है मेरे राजा बनने का। अब मुझे राजा को मारना ही होगा। उस क्रूर बंदर ने झट से नदी पार की और पेड़ पर चढ़ते ही बंदर राजा को जोर से धक्का देकर नीचे गिराया। बंदर राजा का हाथ छूट गया। वो एक चट्टान पर जा गिरा और उसके सर पे भारी चोट लगी। सारे बंदर ये दर्दनाक दृश्य देख रहे थे,
पर उसे बचाने वाला कोई न था। उधर नदी के इस पार राजा वो सब देख रहे थे। चलो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर उन सब की रक्षा की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य था। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारा इलाज करना चाहिए। नहीं, मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मेरी मौत नजदीक आ रही है। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। मुझे मेरी परवाह नहीं, मुझे खुशी है कि मेरे सारे प्रजाजन सुरक्षित हैं। ये कहकर बंदर राजा मर गया। आत्मसमर्पण सबसे बड़ा उपहार है।